अब समझ में आ गया कि पहली बात कि भगवान मजबूर हैं, जब तक हम शरण में नहीं जाएंगे भगवान कृपा नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ये जो हम शरण में जाते हैं ये भगवत कृपा का कोई मूल्य नहीं चुका रहे, इसीलिए भगवान अकारण कृपालु हैं, करुणा करुणालय हैं। अस्तु, अब ये तो समझ में आ गया कि भगवान के शरण में जाना होगा। किसको जाना है शरण? अब एक दूसरा प्रश्न, शरण में जाना है, किसको जाना है? एक जो पहला डाउट था, कल रखा था, 2-3 प्रश्न हमने रखे थे कल। पहला प्रश्न ये रखा था कि भगवान अगर शरण में जाने पर ही कृपा करते हैं तो अकारण करुण क्यों कहलाते हैं? इसका समाधान हो गया। दूसरा प्रश्न हम कल रखे थे कि किसको शरण में जाना है, तो किसको शरण में लेके जाए भगवान? देखिए, हमारे पास इंद्रिय है, आंख है, कान है, एक तो शरीर भी है, फिर एक मन बुद्धि है, फिर एक आत्मा है खुदा। तो शरण में किसको जाना है? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, शास्त्रों वेदों में सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान यही है और यहीं पे हम आज तक गलती करके आ रहे हैं, इसलिए बहुत सावधान होकर के सुन लीजिए। भगवान के शरण में मन को लेके जाना है, मन को। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में मन ही करता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, सात्यायनी उपनिषद का पहला मंत्र। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ब्रह्म विद्यु उपनिषद का दूसरा मंत्र। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, त्रिपुरा तापिनी उपनिषद 5-6। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मैत्रायणी उपनिषद 4-4-11। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, विष्णु पुराण 6-7-28। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, नारद पुराण में भी कहा गया है, पंचदशी में भी कहा गया है, आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट मंत्र कि बारंबार वेदों में आया है। क्या कह रहा है मंत्र? मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, एकमात्र मन ही। मन एव मतलब ही, मतलब शरीर कारण नहीं है, आत्मा कारण नहीं है, इंद्रिय कारण नहीं है। क्या कारण है? मन। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, इसीलिए मन को ही भगवान के शरण में लेके जाना हो। मन को ही, अगर हम भगवान के सामने साष्टांग दंडवत करेंगे तो ये शरणागति नहीं। शरणागति का तात्पर्य है मन की शरणागति। चेता कल्पस्य बंधाय मुक्तये चात् मनोमतम, भागवत 3:25-15। भगवान कपिल जी कह रहे हैं भागवत में कि मन को ही लेके जाना होगा, क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसीलिए अगर हम मान लीजिए कुछ साधना कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, तो किसको लगाना पड़ेगा? मन को। अगर हम मन को नहीं लगाए हैं और केवल हाथ से माला घुमा रहे हैं
मन ही करता है। जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन सुनते सुनते अगर मन कहीं और चला गया, अरे शाम को क्या खाना है, शाम को ऐसा भोजन बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, लेकिन वो सब्जी तो घर में ही नहीं, अरे लौटते हुए खरीदते हुए जाएंगे, क्या बात है, मन गया वहां पे, कान में शब्द पढ़ रहे हैं, लेकिन मन का संयोग नहीं है, तो सुनने पर भी कुछ समझ में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मन का संयोग है ही नहीं, मन तो कहीं और है। इसलिए संसार में भी जब हम कोई कर्म करते हैं तो बिना मन का कर्म नहीं हो सकता। और एक और बात, मान लीजिए घर में कोई आया, अब हम नहीं चाहते थे कि वो आए, अंदर से हम उसको गाली दे रहे हैं, बाहर से आइए आइए, आप तो कभी आते नहीं, हम तो कभी कभी अपने श्रीमान जी से भी बात करते हैं कि वो कभी आते भी नहीं है, कभी बुला लीजिए उनको, आइए पूरी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, कुछ खा के जाइए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे घर में आए और बिना कुछ खाए जाए। तो बाहर से हम व्यवहार बना लेते हैं और अंदर से गाली दे रहे हैं। ये भी कोई वक्त पे आने की, रात को 11 बजे। तो मान लीजिए उनके बारे में हम दूसरे से कभी कुछ ऐसे बात चलने पर बता दिया कि अरे कोई आया था या आई थी बेवक्त, रात को 11 बजे, कुछ शर्म भी नहीं है, कुछ सुना दिया, उनके माध्यम से उन्होंने भी सुन लिया। अब दोबारा जब वो आएगा या कहीं मिल जाएंगे हम और बाहर से हम मधुर व्यवहार करेंगे, तो अंदर से उसको पता है कि मुझे पता है तू मेरे बारे में क्या सोचती है, इसलिए बाहर से कुछ भी नाटक कर ले, अंदर से अब वो फीलिंग होता है नहीं होता। क्यों? अगर अंदर की भाव, अंदर जो हम सोचते हैं एक बाहर दूसरे को मालूम चल जाता है, तो बाहर से हम क्या करते हैं इससे उसको फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर अंदर की बात मालूम चले, संसार में भी मान लीजिए कोई एक टेररिस्ट है, वो प्लानिंग कर रहा है, केवल प्लानिंग चल रही है, अभी उसने कोई एक्शन नहीं लिया, केवल प्लानिंग कर रहा है। अगर मालूम चल गई तो उसको अरेस्ट करेंगे, सजाएं भी होगी, क्योंकि वो प्लानिंग कर रहा है। वो ये नहीं कह सकता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो केवल प्लानिंग कर रहे थे। अगर मनसा पता हो तो संसार में भी मनसा को देखा जाता है, लेकिन संसार में तो हम लोग अज्ञानी हैं, अल्पज्ञ हैं, मनसा हमेशा नहीं जान सकते, इसलिए बाहर जो व्यवहार हम देखते हैं उसी से काम चला लेते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, हमारे बारे में इसके ख्याल बहुत अच्छे हैं, अंदर की बात हमको मालूम नहीं रहता है हमेशा। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, उनको तो निरंतर पता चलता ही है, जैसे ही हम कुछ सोच लेते हैं तत्काल भगवान नोट कर चुके होते हैं। इसीलिए संसार में भी जो हमारी मनसा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मनसा खराब नहीं है, हमारा लेन भी सही है, गाड़ी का स्पीड भी सही है, सब चीज सही है, ब्रेक भी सही है, और कोई सामने से आकर के मर जाता है तो फांसी नहीं होती है ना, क्योंकि मनसा नहीं थी। मनसा देखा जाता है संसार में, भगवत क्षेत्र में केवल मनसा ही देखा जाता है, एक बात। इसलिए शरण में किसको जाना है? मन को। ध्यान दीजिए, मन के 4 स्वरूप होते हैं, एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त और एक अहंकार। जो हम संकल्प विकल्प करते हैं, सोचते हैं ऐसा करें कि ऐसा करें, ये ऐसा है कि वैसा है, ये जो सोचने का कार्य है ये मन का कार्य है। वही मन जब डिसीजन लेता है कि नहीं ऐसा करें,
अब यहाँ डिसीजन आ गया तो ये बुद्धि का कार्य, अलग अलग तत्व नहीं है, एक ही तत्व के ये चार नाम है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब संकल्प विकल्प होता है तो मन कहते हैं, जब डिसीजन लेते हैं हम तो उसी को बुद्धि कहते हैं, और जो हमारे स्मरण में रहता है हार्ड डिस्क की तरह, हमको याद रहती है ना, कल हमने ये किया था, वो किया था, उसका नाम है, इसका नाम है, सब याद रहते हैं, तो उसको कहते हैं चित्त, जिसमें हमारे संस्कार भी रहते हैं और हमारे मेमोरीज भी रहते हैं चित्त में। और जिसको अभी हम मैं मान के बैठे हैं, जरा सोचिए, हम अपने आप को जो एक मैं की फीलिंग होती है ना, किसको मैं बोलते हैं? ये हाथ को तो मैं नहीं बोलते, है ना, आंख को भी नहीं बोलते, कुछ चीज है जिसको हम मैं एक मान रहे हैं, उसको कहते हैं अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कहीं शास्त्रों में चार कहा गया है, कहीं केवल दो कहा गया है, मय्येव मन आधत्सु मयि बुद्धि निवेश है, गीता 12:8, भगवान ने यहाँ केवल दो ही कहा है, तो कहीं केवल एक ही कहा जाता है मन। तो इसी मन को भगवान के शरण में लेके जाना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्यच, गीता 8:7, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ, गीता 8:14, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, गीता 9:22, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, गीता 9:34। बारंबार भगवान यही कह रहे हैं कि मन को निरंतर लगाओ भगवान में या मुझ में, क्योंकि श्री कृष्ण तो भगवान ही है। तो बारंबार मन को लगाना भगवान में, यही शरणागति है। क्यों? ध्यान दीजिए, शरणागति निरंतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्षण के लिए हम भगवान के शरण में गए या शरणागति के लिए हमने कोशिश किया, ऐसा नहीं है। निरंतर हो, कुछ भी हो, सत्यवादी होने के लिए निरंतर सत्यवादी, ब्रह्मचारी होने के लिए निरंतर ब्रह्मचारी। इसलिए शरणागति के लिए क्या करना होगा? निरंतर मन को भगवान में लगाना होगा, निरंतर। कैसे लगाएंगे? चिंता मत करिए, आगे आएगा प्रैक्टिकल सेशन में। तो शरणागति मतलब क्या हुआ? पहली बात तो मन को करनी है और निरंतर करना है, मन को लगाना है निरंतर। जब मन भगवान में लगाएंगे तो शरणागति के 6 अंग हैं, उनको विचार करना होगा, मन उस प्रकार से लगाना होगा। 6 अंग बताए गए हैं शरणागति के शास्त्रों में। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लें।